नमस्ते, पत्की हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ट्विन्स प्रेगनेंसी से रिलेटेड फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीनों की इन्फॉर्मेशन आज हम लेने वाले हैं। अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी डायग्नोज हुई है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जल्दी से जल्दी सोनोग्राफी करके ये सुनिश्चित करें कि आपको किस तरह की ट्विन प्रेगनेंसी है, मोनोकोरियोनिक या डाइकोरियोनिक। प्रेगनेंसी में जितनी जल्दी आप ये सोनोग्राफी करेंगे उतनी जल्दी आपको इस टाइप ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करने में आसानी होगी। तो 7 to 9 वीक्स के बीच में यानी लगभग 1.5 महीने के दौरान आपको सोनोग्राफी करके आपके ट्विन्स किस टाइप के हैं ये सुनिश्चित करना है, क्योंकि ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी डाइकोरियोनिक प्रेगनेंसी है तो उसके अलग मायने होते हैं, अगर मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी है तो उसके अलग मायने होते हैं। तो ये डेट स्कैन जिसे हम कहते हैं ये ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्विन प्रेगनेंसी जिन महिलाओं में होती है उनमें नौशिया की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहले 3 महीनों में होती है। प्रेगनेंसी में नौशिया होता है बीटा HCG हार्मोन की वजह से। आमतौर पे ये हार्मोन हमारी बॉडी में नहीं होता, लेकिन जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो ये हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में एकदम फैल जाता है। क्योंकि इसकी आदत हमारी बॉडी को नहीं है, इसलिए उल्टी ये हमारी रिएक्शन है इस हार्मोन के लिए। कई महिलाओं को सिर्फ नौशिया होता है, कई महिलाओं को उल्टियाँ होती है, इतनी ज़्यादा उल्टियाँ होती है कि उसमें खून भी कभी कभी गिर जाता है। अगर ट्विन्स हैं तो लाजमी है कि ये हार्मोन की मात्रा आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है और इसलिए ये नौशिया, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब आपको ज़्यादा परेशान करेगा। इसके लिए आपको टैबलेट्स दिए जाते हैं। ये टैबलेट्स मैं यहाँ बता दूँ प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ़ हैं। कई बार महिलाएं डर जाती है कि इससे कहीं हमारे बेबी को कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी और ये टैबलेट्स लेने से डर जाती है, लेती नहीं। लेकिन अगर आपको नौशिया है, मॉर्निंग सिकनेस है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो जिस तरह से डॉक्टर ने आपको ये गोलियाँ प्रिस्क्राइब की है उस तरह से आप ये गोलियाँ बिल्कुल बेझिझक लें। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि आप आपके डाइट को थोड़ा मॉडिफाई करें। डाइजेशन में जो चीज़ें आसान हैं जैसे कि दही हो या बटर मिल्क हो या मूंग की दाल हो, उबला हुआ अंडा हो, सूखा ब्रेड हो, टोस्ट हो, दही के साथ चावल हो, इन सारे चीज़ों का आप सेवन बढ़ाएं। अपने मन को हमेशा व्यस्त रखें, जॉब करें, काम शुरू रखें, पढ़ें, बस आइडल बैठे ना रहें। जितने आप आइडल बैठ के उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे उतनी आपकी ये तकलीफ़ बढ़ेगी। लाख कोशिशों पे भी कई बार महिलाओं का नौशिया कम नहीं होता। दवाइयाँ खाने के बावजूद भी उल्टियाँ यूं ही चालू रहती है। ऐसे केसेस में हम सलाइन लगाते हैं और सलाइन लगाने के बाद भी वो इफ़ेक्ट बस 7 से 10 दिनों के लिए ही होता है। तो कुछ ट्विन्स प्रेग्नेंट पेशेंट्स में बार बार पहले 3 महीनों में उल्टियाँ स्टॉप करने के लिए सलाइन लगाने की नौबत आ सकती है। लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आपको ज़्यादा नौशिया और ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रॉन्ग है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बीटा HCG है और आपकी मिसकैरेज होने की संभावना कम है। तो ये बस एक अच्छी चीज़ आप आपके मन को हमेशा याद दिलाते रहिए और कैसे भी करके हमें 3 महीने पार करने हैं। चौथे महीने में मैक्सिमम पेशेंट्स में ये तकलीफ़ कम हो जाती है। इसके साथ साथ ट्विन्स प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग का भी प्रमाण थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे में ब्लीडिंग ये क्यों होता है वो सबसे पहले हम देखेंगे। अब गर्भाशय की यूट्रस में जहाँ चिपकते हैं वो एरिया अगर लूज़ हो तो वहाँ से ब्लीडिंग कई बार होता है। इसे हम सबकोरियोनिक हेमरेज कहते हैं। ट्विन्स पेशेंट्स में कई बार एक बेबी थोड़ा सा वीक होता है और ब्लीडिंग बार बार होती रहती है, इसलिए आपको कोई इंजेक्शंस दिए जाते हैं, टैबलेट्स दिए जाते हैं, बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। तो 15-20 दिनों के बाद सोनोग्राफी करके ये इंटरनल ब्लीडिंग कम हुआ है ना, ये देखना इम्पॉर्टेंट है। ट्विन प्रेगनेंसीज़ में कई बार आपको कुछ ज़्यादा टैबलेट्स और इंजेक्शंस दिए जाते हैं। स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट्स ज़्यादा दी जाती है एबॉर्शन अवॉइड करने के लिए और इंजेक्शन भी दिए जाते हैं एबॉर्शन अवॉइड करने के लिए। तो ये सारी गोली इंजेक्शन दिए हुए डोसेस में दिए हुए वक्त पे आपको बिल्कुल ठीक से लेना इम्पॉर्टेंट है। आपका तीसरा महीना ख़त्म होते होते
NT स्कैन करना इम्पॉर्टेंट है। इसके आधार से हम ये डिसाइड करते हैं कि बेबीज़ में ग्रोथ अच्छे से हो रही है ना, बेबीज़ में कोई कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन यानी कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं है ना। और डबल मार्कर टेस्ट हम करते हैं ये देखने के लिए कि बेबी में कोई मेंटल रिटार्डेशन की संभावना नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, बिल्कुल शुरू में आपको पता होना चाहिए कि आपके बेबीज़ मोनोकोरियोनिक हैं या डाइकोरियोनिक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप मोनोकोरियोनिक ट्विन्स कैरी कर रहे हैं तो आप में डबल मार्कर की टेस्ट नहीं की जाती, इसका रिजल्ट नहीं आता। कई बार ट्विन पेशेंट्स में अराउंड 8 to 10 वीक्स यानी 1.5 से 2 महीने के बीच में एक बेबी के हार्ट बीट बंद हो जाते हैं। तो कई बार पेशेंट्स हमें कहते हैं कि इस तरह से ट्विन्स पहले तो थे लेकिन अब एक का हार्ट बीट बंद हो गया तो दूसरे को कोई तकलीफ़ तो नहीं होगी। तो अगर आप डाइकोरियोनिक ट्विन्स कैरी कर रहे हैं तो एक के हार्ट बीट्स रुकने के बाद भी दूसरे बेबी में कोई तकलीफ़ नहीं होती। गोली इंजेक्शन बिल्कुल उसी डोज में लेते रहें, दूसरा बेबी बिल्कुल ठीक से ग्रो होता है और ये जो डेड फीटस अंदर है वो अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है या कभी कभी ब्लीडिंग होके बाहर निकल जाता है। थोड़ा बहुत अगर आपको ब्लीडिंग होता है तो आप आपको दी हुई गोलियां ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हैवी ब्लीडिंग महसूस कर रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। तो इस तरह से ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड फर्स्ट ट्राइमेस्टर की इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हमने देखी है। अगले वीडियो में बात करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में। थैंक यू।